हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए हम कंप्यूटर के बारे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज पढ़ते हैं, जो कि हमारे डेली रूटीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं और उनके पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर हम दूसरे डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? URL या हाइपरलिंक। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो URL तो किसी का वेब एड्रेस होता है, जबकि हाइपरलिंक क्या होता है? वो लिंक होती है जिसके द्वारा हम क्लिक करके कोई पेज को ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। तो इसको आप नोट कर लें, हाइपरलिंक। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट बैंकिंग मतलब घर में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से हम बैंक से जुड़ सकते हैं और हमारी सभी आवश्यकताएं जो कि हमें सुविधाएं चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग के जरिए संभव हो पाता है, तो इसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी मीन्स किसी डिवाइस को या किसी पेज को हमसे जोड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी से संबंधित रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ को कनेक्टिविटी के माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। ईमेल भेजते समय ... की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं। यदि हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हम क्या करते हैं? छोटा सा सब्जेक्ट जो हमने उस ईमेल में लिखा है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि हमें अपना रिज्यूम भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है इंपॉर्टेंट, तो उसको हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं कि दिस इज़ रिज्यूम फॉर किस पर्पज़। और फाइल जैसे कोई भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो उसमें हम टाइटल में डाल देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसमें डाल देते हैं कि हम किस पर्पज़ के लिए है ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। और जो 2 होता है वो सेंडर का एड्रेस होता है। ठीक है, कंटेंट जो हम उसके अंदर लिखते हैं। CC में क्या करते हैं? CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को एक ही मेल को कई सारे लोगों को भेज सकते हैं। इसी के अंदर एक होता है BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म होता है जो कि हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं, हमने कि ईमेल के किस को भेजा है तो हम उसको CC में रख देते हैं। बाकी को जिसको दिखाना चाहते हैं, हमने 5 लोगों को भेजा तो उसको BCC में, और जिसको नहीं दिखाना चाहते उसको CC में रख सकते हैं ईमेल में। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे डिवाइस खाली स्थान ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो जो टेली कम्युनिकेशन लाइनों को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो मॉडेम होता है। मॉडेम के द्वारा डीमॉड्यूलेट करके डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पॉकेट के रूप में सेंड किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉडेम। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिससे साथ जोड़ा जा सकता है? तो जैसा कि आपको पता है कि हम विदाउट कनेक्टिविटी के माध्यम से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र या डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमारे उसमें इंटरनेट चाहिए होता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई फाइल या कोई फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जबकि इंटरनेट क्या होता है? लोकल नेटवर्क होता है। जैसे कंपनी में अगर लगत कंपनी कोई चीज़ एक्सेस करने के लिए ओनली उस पार्टिकुलर एरिया में हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? यानी कि जो हम ख़राब ईमेल आते हैं या अनवांटेड ईमेल आते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ते नहीं हैं, बल्कि कहाँ भेज देते हैं? स्पैम में भेज देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्पैम। जैसे कोई ईमेल रहता है उसको डायरेक्ट स्पैम में भेज सकते हैं। अनवांटेड मैसेज रहते हैं तो उसको हम स्पैम में कर देते हैं। कभी कभी इनके माध्यम से फ्रॉड भी होता है, तो इसे बचने के लिए हम इन्हें ईमेल को डिलीट कर देना चाहिए बिना पढ़े हुए, जो हमारे अनयूजलेस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ... का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके द्वारा हम कोडिंग कर सकते हैं। तो उनमें से जैसे HTML, C++, जावा, ओरेकल, पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोडिंग को लिख सकते हैं। उसी में एक है हमारा HTML, जबकि ये सभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो HTML के माध्यम से कोडिंग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा HTML। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे कोई पेज
खोलते हैं तो चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ पॉपअप मेनू, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आज दिखाई देते हैं। तो वह किसके माध्यम से संभव हो पाता है? तो वो अपलेट प्रोग्रामिंग के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, अपलेट। क्योंकि अपलेट क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे वेबसाइट पे या होम पेज पे चलते हुए या मूवमेंट के द्वारा दिखाई देते हैं। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक पॉइंटर डॉट डॉट पोजीशन पर किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो, कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई लिंक को ओपन करते हैं, तो हमारा जो माउस का कर्सर होता है, एरो, वो क्या होता है, एक हाथ के रूप में बन जाता है। यानी कि वो कहाँ पे बनता है? जहाँ पे भी हाइपर लिंक दी होती है, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिंक किया रहता है, या जैसे यूट्यूब में हम खोलते हैं तो लिंक दी रहती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो वो हमारा पॉइंटर जो होता है वो हाथ का आकार ले लेता है। तो वह हाइपर लिंक पर क्लिक करने से होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 2 आंसर हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको ऐसे किसी ईमेल को प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आप क्या करना चाहिए? जैसे कि आपको बहुत सारे आजकल देखते हैं हैकिंग, आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं, आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। इन सबसे बचने के लिए हमें जो भी अनवांटेड ईमेल होते हैं उनको बगैर देखे ही डिलीट कर देना चाहिए। हम उन्हें क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन को या लैपटॉप को या मोबाइल को क्या कर सकते हैं, वो हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके हमें हानि पहुंचा सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन ईमेल्स को बिना देखे ही मिटा देना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। तो इसी का नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट अपना वेबसाइट बनाया। तो अभी जो लेटेस्ट चल रही है हमारी बीजेपी, तो उन्होंने ही अपनी वेबसाइट बनाई है सर्वप्रथम। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, बीजेपी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? यानी कि जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, लोगों के नंबर होते हैं उस स्टेट के या उस राज्य के या उस डिस्ट्रिक्ट के, तो वो कराने वाला प्रथम राज्य था हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और पीएम संगमा वहाँ के सीएम हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोडिंग करके एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3rd, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है इंटरनेट? तो आपको पता है इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, GPRS होता है जिसे हमें रिचार्ज करा के हम चलाते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, जियो, ये सभी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर है नहीं, तो इसको नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट 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 वह डिवाइस है जो 2 या 2 से नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। तो आपको पता होगा कि इंटरनेट डिवाइस को जोड़ने के लिए हमें एक गेटवे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गेटवे के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरे नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। आपने इंटरनेट शेयरिंग का सुना होगा, प्रिंटर शेयरिंग का सुना होगा, ये सभी गेटवे के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। HTTP का उपयोग करती है, खालिस्तान HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग कौन करता है? वेब पेज जो होते हैं, आपने कभी भी कोई URL टाइप किया होगा अपने, जैसे कि आप google.com टाइप करते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा HTTP करके डबल/ करके फिर उसका वेबसाइट का एड्रेस दिखाई देता है। तो आप कभी ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, तो आपको बेटर इसका नॉलेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4th, वेब पेज। फिर WWE डॉट 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 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो आपको पता है WWE के पहले HTTP लिख के आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से कोई फाइल एक्सेस से ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा HTTP। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेबसाइट समूह है डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है HTML क्या है? एक वेबसाइट का समूह है जो सभी के अपने आप में इंक्लूड किए रहती है, समाहित की रहती है, HTML जो है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एक वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सभी वेबसाइट को अपने आप में समाहित किए होते हैं। तो इसका आंसर नंबर 1st हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 20 देखे हैं, निम्नलिखित में से ई किसे कहते हैं? ई मीन्स दैट अनसोलिसिटेड ईमेल। जो ई होते हैं वो अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।